अर्जुन को बता रहे हैं, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च। हे अर्जुन, तुम ये मान लो, द्रोण को और भीष्म को, जयद्रथ को जिसको भगवान शिव ने वर दिया, भीष्म जो स्वयं परशुराम जी के शिष्य हैं, द्रोणाचार्य जो तुम्हारे गुरु हैं और परशुराम जी के शिष्य हैं, भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य। अब परशुराम जी के शिष्य और कौन है? कर्णम तथा, जो कर्ण है, कर्ण है वह किसका शिष्य है? भगवान परशुराम का शिष्य। और तथान्यान्यपि योधवीरान, जो अन्य योद्धागण हैं, चाहे भूरिश्रवा का पुत्र सोम शर्मा आदि, ये सब विकर्ण आदि, मया हतस्त्वम, मया हतस्त्वम, मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम जहिमावतिष्ठा, तुम जही, तुम उनको मारो, और मावतिष्ठा, तुम व्यथा, क्या व्यथा, चिंता मत करो, व्यथा तुम्हें अवसाद नहीं होना चाहिए। युद्धस्य जेता सिरणे सपत्नान, सपत्नान शत्रुन, सपत मतलब क्या होता है? शत्रु। अरे युद्ध में तुम तो पहले ही शत्रुओं से जीत चुके हो। क्यों जीत चुके हो? क्योंकि धर्म के पाले में तुम हो। धर्मो रक्षति रक्षिता, क्या? धर्मो रक्षति रक्षिता। सज्जन व्यक्ति परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। कुछ लोग थोड़ा सा इधर उधर करके आगे निकल सकते हैं, परंतु सज्जन व्यक्ति परेशान नहीं होगा, वो धीरे 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 चलता रहेगा तो आगे चल के विकास कर लेगा। युद्धस्य जेता सिरणे सपत्नाम, तुम युद्ध करो और तुम्हारी ही जय होगी, क्योंकि ये सब जितने भी योद्धागण तुम देख रहे हो, सब के सब मारे जा चुके हैं। और अर्जुन ने पहले कहा ही था, यथा प्रदीप्तम जलनम पतंगा विशंति नासाय समृद्ध वेगा। अर्जुन ने भगवान से कहा था ना कि मैं ऐसा देख रहा हूं, सभी के सभी जो है आपके अंदर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो भगवान ने सभी को पहले ही मार दिया है, और अब केवल अर्जुन क्या है? निमित्त मात्रम भव सब्यसाची। भगवान ने अर्जुन को कहा भी, हे अर्जुन तुम केवल निमित्त मात्र हो, सब के सब मारे जा चुके हैं, क्योंकि सब के सब किसी न किसी प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं और अधर्म से बंधे हुए हैं। और यह कलयुग में अगर मान लो इनका वो आ जाता, काल आ जाता, तो कलयुग को लोगों को रहने नहीं देते। इसीलिए भगवान एक नया युग शुरू करने के लिए अपने पुत्रों तक को भगवान ने नहीं छोड़ा। समझे? किसको नहीं छोड़ा? अपने पुत्रों तक को भगवान ने नहीं छोड़ा। केवल एक संतान छोड़ी, जो कि वज्रनाभ। पूरी द्वारिका कहां डूबी? समुद्र में डूबी। वज्रनाभ आए कहां? ब्रजमंडल में आए। जिस वृंदावन की भूमि में आप बैठे हैं, उसी ब्रज भूमि में हमारे भगवान के पौत्र कौन आए? वज्रनाभ आए। और यहां पर उन्होंने बहुत दिनों तक राज्य किया और पालन पोषण किया। फिर इसके बाद अपनी माताओं को उन्होंने देखा कि बड़ा ही कष्ट हो रहा है, तो माताओं के प्रसन्नता के लिए मूर्तियां बनवाई गई चित्रकारों से। और वह मूर्ति जो आप बिहारी जी की देख रहे हैं ना, टेढ़ी टांग वाली मूर्ति, भगवान ऐसे खड़े होते थे। यमुना जी तो भगवान की पत्नी थी ना, हैं? तो भगवान के बारे में तो जब यमुना जी जब यहाँ रहा करती थी वृंदावन में, और फिर वो वहां भी गई, द्वारका में भी गई, तो अपने ऐसी कौन सी पत्नी है अपने पति के द्वारा किए गए पूर्व कार्य को नहीं बताती है क्या? बताती है ना। तो तुम बिहारी जी को देखना, बिहारी जी टेढ़ी टांग में और बंसी लिए खड़े होंगे। तो हमें, मेरा ऐसा भाव है, मैं ये जानता नहीं, पर यमुना जी ने सभी पटरानियों को तो बताया होगा ना कि भगवान जब वृंदावन में रहा करते थे तो इस तरह से रहा करते, इस तरह से वेणु लिया करते, ठीक है। तो ये केवल यमुना कालिंदी का
सौभाग्य ऐसा था कि भगवान वृंदावन में रहे तो वृंदावन में भी साथ रही और तुम्हारे द्वारिका भी गए। और फिर देखो निधि, वो तुम जाओ वहां क्या बोलते हैं राधा रमन, जिस तरह से विग्रह भगवान का वहां पर है वही विग्रह ये संपूर्ण जितने भी विग्रह हैं वज्रनाभ अपनी माताओं को प्रसन्न करने के लिए, सप्त देवालय जिन्हें कहा जाता है, प्रसन्न करने के लिए बनवाए गए थे। और कालांतर में क्या हुआ कि सभी राक्षस जानते हो कौन, अब्दाली आया, औरंगजेब आया, ये सब इन्होंने तहस नहस कर दिया, सब तहस नहस कर दिया। कुछ तो जिनको बचा सके हमारे पूर्वज तो वो बच गए। श्रीनाथ जी तो वहीं चले गए तो श्रीनाथ द्वारा में ही है, दोबारा नहीं आए। बिहारी जी अपने चले गए थे तो आए, परंतु कुछ दिन बाद क्या हुआ, ये बिहारी जी के भक्त हरिदास बाबा निधिवन से उन्होंने आराधना की तो वही मूर्ति फिर निकली। ऐसा वज्रनाभ जी के समय का है। केवल वृंदावन में भगवान कृष्ण के समय की 2-3 चीजें हैं। क्या क्या बताऊं? एक यमुना जी को कोई इतना बड़ा राक्षस ले जा सकता है, मिट्टी को ले जा सकते हो, ब्रजरज को ले जा सकते हो, ब्रजरज को तुम ढो सकते हो क्या? हैं? कितने बड़े शत्रु रहे होगे। और गोवर्धन का पहाड़ उसको तुम उठा के ले जा सकते हो। बस केवल वो दुष्ट राक्षस इसको बस तहस नहस नहीं कर पाए, नहीं तो इनका बस चलता ना तो ये धर्मांध लोग अपने हिंदू धर्म का कुछ नहीं समूल विनष्ट कर देते। अपने हिंदू धर्म में केवल जो मतलब अपने वृंदावन में जो चीजें हैं यही प्रेजेंट टाइम में है। और आप ये जो वृक्ष देख रहे हैं क्या बोलते हैं, है ना एक वृक्ष कालीदह में, ये वृक्ष था कदम का वृक्ष, केली कदम, ठीक है। तो ये सभी चीजें भगवान पेड़ थोड़ी उखाड़ पाया हुआ, कितने बड़े तुम आपकी तरह हैं। एक था औरंगजेब था, वो था अकबर था, तो वहां पर इलाहाबाद का जो अक्षय वट था उसको कटवा दिया था, उसमें तवा लगवा दिया था। वो तवा ओवा को फाड़ फूड़ करके फिर अंदर से वो आ गया, ऊपर आ गया। सब भगवान की प्रतिकृति है, इंसान के पास में कुछ है ही नहीं। इंसान तो केवल जिसके पास जितना पावर है उतना दिखा सकते हो, दिखा लो तुम। काशी में एक शिव मंदिर है, मैं नहीं कह रहा हूं, काशी में आप जाके देखना, कभी काशी जाना तो देखना। काशी के केदार घाट में एक शिव मंदिर है, गौरी केदारेश्वर कुमार स्वामी मठ भी उसको कहा जाता है। वहां पर भगवान के एक भक्त थे, वो केदारनाथ नहीं जा पा रहे थे, तो उन्होंने खिचड़ी बनाई और खिचड़ी का भोग वहीं पर लगा दिया। भगवान शिव तो गर्दानी, तो उसी के कृष्णा के समान ही भगवान वहीं पर स्थापित हो गए और आज भी वह शिवलिंग वहां पर विराजित। औरंगजेब का कमांडर वहां पर आया और सबसे पहले नंदी को मारा है। किसको मारा? नंदी को मारा। जैसे नंदी को मारा, एक मुसलमानों में सूफी ऊफी कुछ होता है, तो सूफी ने जबकि मना किया था फिर भी उसने एक तलवार जैसे मारी तो तुरंत खून की धारा बह चली। मुसलमानों में एकदम भगदड़ मच गई, कठमुल्लों में भागने लग गए। तो भगवान का प्रभाव अभी भी देखने को मिलता है। काशी में अभी भी एक धर्मेश्वर नाम का भगवान का शिवलिंग है। अगर आपकी परछाई उस कुएं में अगर दिख जाए तो आप 6 महीने के अंदर इस संसार से आप चले जाएंगे। और वहां पर काशी खंड में ऐसा कहा है, जो उस शिवलिंग का दर्शन करता है 1000 गायत्री का पुरुष चरण करने का फल प्राप्त होता है। तो भगवान के द्वारा स्थापित किए गए संसार के लोगों का कष्ट हरने के लिए बहुत सारे विग्रह हैं। अपने अपने लिए सभी धाम महान है, चाहे वह अपना वृंदावन हो, चाहे अपना वह काशी हो, चाहे अपना वह पुरी हो, चाहे अपना वह कांची हो, चाहे अपना वह रामेश्वरम, चाहे अपना वह अयोध्या ही। पुरी के बारे में तो तुम जानते हो ना, पुरी में भगवान का स्वयं हृदय विद्यमान है। ये सभी चीजें भगवान हम लोगों को सुख देने के लिए यहाँ पर स्थापित किया उन्होंने। आनंद आता है। द्रोणम च भीष्मं च जयाद्रथं च
कर्णं तथान्यान्यपि योधवीरान् हयाहतस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युद्ध स्वजेता शिरणे शपत्ना